हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास यूपी बोर्ड क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि यूपी बोर्ड परीक्षा में आने वाली बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अब प्रश्न संख्या 1, आयरलैंड के गरीब काश्तकार किस पर निर्भर थे? ए मक्का पर, बी रेशम, सी आलू या डी दाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलू पर। अगला क्वेश्चन, आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा? 1845 से 49, 46 से 50 या 1843 से 45 या 1850 से 1852। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1845 से 1849 तक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सिद्ध हुआ जिसने अमेरिका को जीतने में फ्रांस की मदद की? ए पारंपरिक हथियारों की श्रेष्ठता, बी छोटे चेचक के कीटाणु एक जानलेवा हत्यारे साबित हुए और विजय का मार्ग प्रशस्त किया, सी अमेरिका के मूल निवासियों में यूरोप से आने वाली बीमारियों के प्रति कोई प्रतिरोध क्षमता नहीं थी, और डी जो कि इसमें नहीं है, इसमें क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही होंगे, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एंड सी बोथ। इस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? ये दोनों क्वेश्चन सही होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण अमेरिका का एक एल डोराडो किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए सोने के लिए, बी हीरो के लिए, सी कोयला खानों के लिए या डी तांबे की खान के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोने के लिए। एल डोराडो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए। अगला क्वेश्चन, कार्न लॉ किस फसल से संबंधित है? ए गेहूं, बी दाल, सी मक्का, डी आलू। तो सही आंसर हो जाएगा कार्न लॉ किससे संबंधित है? कॉर्न मक्का। किससे? कॉर्न किससे है? मक्का से। अगला क्वेश्चन, वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ? ए 1850, बी 1860, सी 1885 और डी 1890। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1890 में। अगला क्वेश्चन, रीडर पेस्ट का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्लेग, बी मवेशी प्लेग, सी महामारी, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मवेशी प्लेग। जो रीडर पेस्ट है उसका दूसरा नाम क्या है? मवेशी प्लेग। अगला क्वेश्चन, रीडर पेस्ट क्या है? रीडर पेस्ट क्या है? एक व्यक्ति, एक बीमारी, एक जगह या एक स्मारक। तो रीडर पेस्ट अभी हमने पढ़ा है क्या है? एक बीमारी है। क्या है? एक बीमारी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9, 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी? ए रिंडर पेस्ट, बी मैक काऊ, सी फुट माउथ, डी एंथ्रेक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेक्स, सॉरी ऑप्शन नंबर ए रिंडर पेस्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रिंडर पेस्ट। आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 19वीं शताब्दी के गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है। गिरमिटिया को अक्सर वर्णित किया गया है। ए जबरन अभिवादन, बी गुलामी की नई प्रणाली, सी सरफान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुलामी की नई प्रणाली। 11 में क्या कह रहा है? अधिकांश भारतीय गिरमिटिया मजदूर तत्कालीन क्षेत्रों में से आए थे। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु के शुष्क जिले या ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। मतलब कि जो गिरमिटिया मजदूर थे उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु के शुष्क क्षेत्र जिले सब जगह से आए हुए थे। तो अगला क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ? ए कुटीर उद्योग का पतन,
बी जमीन का किराया बढ़ना, सी खदानों के लिए जमीन की सफाई, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मतलब कहने का मतलब ये है तो 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुए? कुटीर उद्योग का पतन हो गया, जमीन का किराया बढ़ गया और खदानों के लिए जमीनों की सफाई होने लगी। इसमें क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है? ए दास्ता की प्रथा, बी दास्ता से मुक्ति, सी अनुबंधित दासता, बी मजदूर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए दास्ता की प्रथा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दास्ता की प्रथा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया? ए 1913, बी 1917, सी 1921 या डी 1926। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921। अगला क्वेश्चन, भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था? ए इंग्लैंड, बी कैरोबिया द्वीप, सी फ्रांस या डी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैरेबियाई द्वीप में। अगला क्वेश्चन, अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था? ए ब्रिटेन में, बी चीन, सी बर्मा या डी फ्रांस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1814 से 18, 1914 से 18, 1915 से 17, 1917 से 20 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1914 से 18 तक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे पूर्व आधुनिक दुनिया में रेशम मार्गों के द्वारा यात्रा नहीं की? ए ईसाई मिशनरियों ने, बी व्यापारी, सी पर्यटक और डी मुस्लिम प्रचारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्यटक। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मित्र राष्ट्र कौन थे? ए ब्रिटेन फ्रांस रूस, बी ब्रिटेन भारत रूस, सी ब्रिटेन जापान रूस और डी जापान रूस इटली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन फ्रांस और रूस। ये क्या थे? मित्र राष्ट्र थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में 1885 में यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका को आपस में बांटने के लिए मिली थी? ए लंदन, बी न्यूयॉर्क, सी बर्लिन या डी एम्स्टर्डम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बर्लिन को। अगला क्वेश्चन, हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी? ए मिशिगन, बी डेट्रॉइट, सी कैलिफोर्निया, डी लॉस एंजल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेट्रॉइट। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डेट्रॉइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कानून ने ब्रिटिश सरकार को मकई के आयात के प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी थी? ए खाद्य अधिनियम, बी मकई अधिनियम, सी मकई कानून या डी आयात अधिनियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मकई कानून। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ए 1919, बी 1924, सी 1929 या डी 1934। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1929 में। कब हुआ था? 1929 में। अगला क्वेश्चन, आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब से हुआ? आर्थिक मंदी का प्रारंभ कब से हुआ? वर्ष 1928, 1929, 1930 या 1932। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930। अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न देशों में किसे धुरी शक्तियां माना गया? ए जर्मनी जापान इटली, बी जर्मनी
ब्रिटेन, जर्मनी और रूस, सी फ्रांस, जर्मनी और इटली, या डी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी, जापान और इटली। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए लंदन, बी न्यू हम्पीशायर, सी न्यूयॉर्क, या डी बर्लिन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू हैम्पीशायर में। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्या कह रहा है? विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य कब शुरू किया? ए वर्ष 1950, बी वर्ष 1947, 1949 या 1952 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1947 में विश्व बैंक और IMF ने औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। निम्न में से कौन ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं? ए संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, बी दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक, सी संयुक्त राष्ट्र के मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन द्वारा रूपरेखा पर सहमति, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दो अंतर्राष्ट्रीय बैंक IMF और वर्ल्ड बैंक। ये क्या हैं? ब्रिटेन वुड्स के जुड़वा संतानें हैं। अगला क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में निम्न में से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? ए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी भारतीय मुद्रा कोष, या डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। कब? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। अगला 30 क्वेश्चन, विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया था? G7, G15, G20 या G77। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, G77। आते हैं 31 क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1960 के दशक में निम्नलिखित विनिमय दर की प्रणाली की विफलता के कारण है? तो इसका जो ऑप्शन है, विदेश में अपनी गतिविधि की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था, या अमेरिकी डॉलर अब दुनिया की प्रधान मुद्रा कोष के रूप में पहले जितना सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था, सी सोने की तुलना में अमेरिकी डॉलर की कीमत गिरने लगी थी, या डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विदेशों में अपनी गतिविधियों की भारी लागत ने अमेरिका की वित्तीय और प्रतिस्पर्धी क्षमता को कमजोर कर दिया था। ये यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन 32 में। 1970 के दशक में के अंत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कम मजदूरी वाले एशियाई देशों में उत्पाद संचालन को स्थानांतरित करना क्यों शुरू हुआ? ए 1970 के दशक के मध्य से 1990 के दशक तक के मध्य तक औद्योगिक दुनिया बेरोजगारी की चपेट में थी, बी चीन जैसे देशों में कम मजदूरी ने निवेश की लागत कम की और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए विश्व बाजारों पर कब्जा करना आसान बना दिया, बी सी ए बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मतलब कहने मतलब ये है कि दोनों ऑप्शन क्या है? सही है। आते हैं अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बड़े पैमाने पर उत्पाद के लिए सत्य नहीं है? ए माल की लागत कम और कीमतें, तनाव मुक्त काम करना, बी प्रति श्रमिक उत्पाद में वृद्धि, और डी इनमें से कोई नहीं। इस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तनाव मुक्त काम करना। ये क्या होगा? उत्पाद के लिए सत्य नहीं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें और
हमारे चैनल टीचिंग फॉर यू को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।